एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज एंड दिस इज पार्ट 17। आज के लेसन में हम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं फॉलो कर रही हूँ डीके गोयल क्लास 11 अकाउंट्स की बुक को, जिसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7, 8, 9 और 10 को हम सॉल्व करेंगे। ये है कुछ ट्रांजैक्शंस क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसको आपको जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। यहाँ पर आपने सेल्स की है, मुस्कान को सामान बेचा है 2 लाख का, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 20%। तो जब भी आप सेल या परचेज बुक करोगे तो वो आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट बुक करोगे। सेकेंडली, यहाँ पर कोई पेमेंट का जिक्र नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपने क्रेडिट में सेल्स की है। तो कैलकुलेशन देखो, लिस्ट प्राइस है 2 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट आप 20% करोगे, 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख, अमाउंट आ जाएगी 40,000। तो 2 लाख माइनस 40,000, 1,60,000 से आप सेल्स बुक करोगे। क्रेडिट की सेल्स है तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होंगे, एक तो सेल्स और दूसरा मुस्कान। तो मुस्कान बिजनेस में रिसीवर है यहाँ पर और डेटर है आपके बिजनेस की, तो मुस्कान अकाउंट डेबिट होगा 1,60,000 से। सेल्स आपके बिजनेस की इनकम है, इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे टू सेल्स अकाउंट 1,60,000 से, और नरेशन लिखोगे गुड्स सोल्ड टू मुस्कान एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट इन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000। यहाँ पर मुस्कान ने सामान वापस किया है 5,000 का लिस्ट प्राइस पे। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना, अगर रिटर्न का गुड्स भी लिखा हुआ है और वो लिस्ट प्राइस लिखी हुई है उसकी, तो आपको उसमें से ट्रेड डिस्काउंट जरूर से माइनस करना है, तभी आप उसको बुक करोगे। तो लिस्ट प्राइस है 5,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, अमाउंट आ जाएगी 1,000। 5,000 माइनस 1,000, अमाउंट 4,000 से आप रिटर्न बुक करोगे। तो जब भी सामान वापस होता है तो हमारी सेल्स रिटर्न बुक होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि आप सेल्स इनकम को रिवर्स करना चाहते हो। और किससे रिसीव हो रहा है आपको ये सामान? मुस्कान, मुस्कान गिवर है, इसलिए आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे 4,000 से, और नरेशन लिख दोगे गुड्स रिटर्न बाय मुस्कान एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। आप ने रिसीव की है पेमेंट, मुस्कान से फुल पेमेंट वो कर रही है, तो आपने उसको कैश डिस्काउंट भी दिया 4%। यहाँ पर कैलकुलेशन देखो कैसे हो गई। टोटल सेल आपने की है 1,60,000 की, उसमें से उसने सामान वापस किया 4,000 का, उसको माइनस कर दो 1,56,000, मतलब ये बैलेंस उसके अकाउंट में स्टैंड कर रहा है और उसकी वो पेमेंट कर रही है। अब वो पेमेंट कर रही है तो आप 4% का कैश डिस्काउंट उसको दोगे, जिसकी कैलकुलेशन हो जाएगी 4/100 मल्टीप्लाइड बाई 1,56,000। डिस्काउंट की वैल्यू आ गई है 6,240। ये आप उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। 1,56,000 माइनस 6,240 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है 1,49,760, उतना कैश आपको मिल रहा है, वो आपके बिजनेस में आ रहा है। तो बिजनेस में अगर कोई चीज आती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,49,760 से। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, बिजनेस का खर्चा हो गया वो, तो 6,240 से आप इसको डेबिट कर दो। अब यहाँ पर गिवर है मुस्कान, मुस्कान दे रही है, उसका अकाउंट सेटल कर रहे हो, आप क्लियर कर रहे हो इस डील को, तो यहाँ पर मुस्कान अकाउंट क्रेडिट होगा 1,56,000 से। नरेशन हो जाएगी कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान एंड डिस्काउंट अलाउड। ये हो गई आपकी सारी ट्रांजैक्शंस, इसको आपको जर्नल फॉर्मेट में लिखना है इस तरीके से एंड तक। एंड में अगर आपका टोटल क्रेडिट और डेबिट साइड का दोनों का सेम आता है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है और कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी ट्रांजैक्शंस हैं राजा राम एंड कंपनी के बुक्स की, जिसको आपको जर्नल एंट्रीज में लिखना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फॉर कैश of the list price of ₹80,000 at 10% rate discount and 2.5% कैश डिस्काउंट। अब आपने सामान खरीदा है, कैश में आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, उसका लिस्ट प्राइस है 80,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, इसको माइनस कर दो, बुक करना है आपको आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। तो कैलकुलेशन आ रही है
10/100 मल्टीप्लाइड बाय 80,000, तो 80,000 माइनस 8,000 को माइनस करोगे तो 72,000 से आप अपनी परचेज बुक करोगे। अब आप इसकी पेमेंट कर रहे हो, कैश कर रहे हो कंप्लीटली, तो इसलिए आपको 2.5% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है आपके सेलर से। आपके सेलर को उससे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो कैलकुलेशन हो जाएगी 2.5/100 मल्टीप्लाइड बाय 72,000, तो डिस्काउंट आ रहा है 1800। 1800 का आपको डिस्काउंट रिसीव होगा, वो आप बुक करोगे, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है 70,200, ये आप पेमेंट में बुक करोगे, कैश पेमेंट, कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, 72,000 खर्चा है आपके बिजनेस का, कैश में आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, कैश बिजनेस से जा रहा है, इसलिए 70,200 आप क्रेडिट कर दोगे, और आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, इसलिए आप 1800 से इसको क्रेडिट करोगे, और नरेशन लिखोगे, गुड्स परचेज्ड एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश of the list price of rupees 1 lakh at 15% rate discount and 3% कैश डिस्काउंट। अब आपने सेल्स की है जिसकी कैश में भी आपको पेमेंट मिल रही है, वो है 1 लाख रुपीस का लिस्ट प्राइस है, और 15% रेट डिस्काउंट है और 3% कैश डिस्काउंट है। तो सेल्स की प्राइस है, लिस्ट प्राइस है 1 लाख, और ट्रेड डिस्काउंट आपका 15% है। 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, 15,000 की अमाउंट आ जाएगी। 1 लाख में से 15,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी 85,000, इससे ही आप अपनी सेल्स को बुक करोगे आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। अब इसकी आपको पेमेंट मिल रही है, रिसीव कर रहे हो, तो आप उसको ट्रेड दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, कैश डिस्काउंट दे रहे हो, तो उसको क्या अमाउंट निकल के आएगी 3/100 मल्टीप्लाइड बाय 85,000, तो जो अमाउंट आएगी 2,550 का, इतना आप डिस्काउंट उसको दे रहे हो, अलाउ कर रहे हो। तो 85,000 में से 2,550 माइनस करोगे, 82,450 की कैश में आपको पेमेंट मिल रही है, बिजनेस में आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 82,450 से। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, खर्चा है 2,550 का, उसको डेबिट कर दो, और सेल्स आपने की है, इनकम हो गई, इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे, 85,000 से ही बुक करोगे, 1 लाख से नहीं करोगे, और नरेशन लिखोगे, गुड्स सोल्ड एट 15% रेट डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 20% रेट डिस्काउंट। यहाँ पर आपने सेल्स की है, नागपाल को सामान बेचा है 50,000 का, और ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो 20%। यहाँ पर पेमेंट का कोई जिक्र नहीं है, इट मीन्स आपने क्रेडिट में सेल्स की है, तो दो अकाउंट हो जाएंगे, एक तो सेल्स और दूसरा हो जाएगा नागपाल। कैलकुलेशन हो जाएगी, लिस्ट प्राइस 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, तो 10,000 की फिगर आप माइनस करोगे, तो 40,000 से आप अपनी सेल्स को बुक करोगे आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। तो नागपाल यहाँ पर बिजनेस में रिसीवर है, वो आपके बिजनेस का डेटर है, इसलिए आप उसको 40,000 से डेबिट कर दो नागपाल अकाउंट को, और सेल्स आपके बिजनेस की इनकम है, तो टू सेल्स अकाउंट 40,000 से क्रेडिट होगा, और नरेशन लिख दो, गुड्स सोल्ड एट 20% रेट डिस्काउंट टू नागपाल इन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। अब नागपाल ने आपको सामान वापस कर दिया है, 1/4 कर दिया है, तो उसको भी हम आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट वाला ही बुक करेंगे। कितना टोटल सेल्स थी 40,000, आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट इसका 1/4 रिटर्न हो गया, तो कैलकुलेशन हो जाएगी 1/4 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 40,000, अमाउंट आ जाएगी 10,000, तो 10,000 से ही आप रिटर्न बुक करोगे, तो सेल्स रिटर्न आपकी आ जाएगी अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से। कौन कर रहा है? नागपाल। नागपाल गिवर है, इसलिए नागपाल का अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से, और नरेशन लिखोगे, गुड्स रिटर्न बाय नागपाल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है नागपाल सेटल्ड द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। यहाँ पर नागपाल ने अपना अकाउंट क्लियर कर दिया है
पेमेंट कर दी है और आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो 5% का। तो क्या बैलेंस रहता था, क्या चीज थी, उसकी कैलकुलेशन आपको देखनी पड़ेगी। टोटल सेल्स 40,000 लेस 1/4 उसने रिटर्न किया, तो 10,000 माइनस कर दोगे 30,000। और अब आप इस 30,000 उसका स्टैंड कर रहा है अकाउंट में, जिस पर आप उसको 5% कैश डिस्काउंट दोगे। कैलकुलेशन हो जाएगी 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, अमाउंट आ जाएगा 1,500 का आपने डिस्काउंट उसको दिया है। कैश आप रिसीव करोगे 28,500। फ्रेंड्स, हमेशा वर्किंग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं, और वर्किंग नोट्स बनाने से कैलकुलेशन आपकी कभी भी रॉन्ग नहीं होगी। तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश जो आपके बिजनेस में आ रहा है 28,500 से, उसको डेबिट कर दो। सॉरी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आप डेबिट करोगे 1,500 से, क्योंकि आपका वो खर्चा हो गया। कौन दे रहा है? नागपाल दे रहा है, तो उसका अकाउंट आप क्लियर कर रहे हो, इसलिए आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे 30,000 से। और नरेशन में लिखोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम नागपाल एंड डिस्काउंट अलाउड। इन सभी जर्नल एंट्रीज को अब आप फॉर्मेट में लिखोगे, एंड तक लिखोगे और टोटल करोगे। टोटल आपका इक्वल आ रहा है 2,37,000, 2,37,000 दोनों ही साइड का, इसलिए आपका क्वेश्चन करेक्ट और कंप्लीट है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। रघुनाथ ब्रदर्स की बुक्स हैं, जिसकी ट्रांजैक्शंस को आपको जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, रघुनाथ ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000, गुड्स 40,000 एंड फर्नीचर ₹20,000। अब यहाँ पर रघुनाथ ब्रदर्स ने बिजनेस शुरू किया है 80,000 के कैश से, वो गुड्स भी ला रहा है, माल ला रहा है 40,000 का, और फर्नीचर एसेट ला रहा है 20,000 का। तो जब भी ऑनर कोई भी सामान जितना भी लेके आएगा, उसे हम क्या कहते हैं? क्लब करके कैपिटल कहते हैं। तो आप कैश अकाउंट, कैश आ रहा है बिजनेस में, इसलिए डेबिट कर दो 80,000 से। स्टॉक या परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि जो माल ला रहा है उसको भी आप शो करोगे स्टॉक या परचेज अकाउंट से, डेबिट करोगे 40,000 से। और फर्नीचर बिजनेस की एसेट आ रही है, वो भी डेबिट हो जाएगी 20,000 से। अब यहाँ पर तीनों चीजों को क्लब कर दोगे अमाउंट को, और क्रेडिट करोगे कैपिटल अकाउंट में 1,40,000 से, क्योंकि ऑनर दे रहा है। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ पर आपने सामान बेचा है नंदलाल को, जिसका लिस्ट प्राइस है 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। कैलकुलेशन हो जाएगी 20,000 लिस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 20,000। 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे और आपकी अमाउंट आ जाएगी 18,000। 18,000 से अब आप अपनी सेल्स बुक करोगे, तो दो अकाउंट हो जाएंगे, एक तो नंदलाल और दूसरा सेल्स, क्योंकि ये क्रेडिट में सेल्स है आपकी। तो नंदलाल रिसीवर है, इसलिए उसके अकाउंट को डेबिट कर दो 18,000 से, और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स आपके बिजनेस की इनकम है, इसलिए क्रेडिट करोगे। और नरेशन लिखोगे, गुड्स सोल्ड एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट टू नंदलाल इन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। यहाँ पर नंदलाल ने सामान वापस किया है, लिस्ट प्राइस है उसका दिया हुआ 4,000, आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। तो ये बात ध्यान से आपको नोट करनी है, इसलिए यहाँ पर अभी आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। 4,000 माइनस 400 हो जाएगा 3,600 से ही आप सेल्स रिटर्न बुक करोगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा 3,600, क्योंकि ये आपकी सेल्स रिवर्स हो रही है, कम हो रही है। और नंदलाल गिवर है, दे रहा है, इसलिए उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। और नरेशन लिखोगे, गुड्स रिटर्न बाय नंदलाल एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा गला खराब है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल ₹14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट नोट कर लो फ्रेंड्स, कि जब भी फुल सेटलमेंट लिखा है, इट मींस जो डील आपने अभी की है उसी को ही आप क्लियर कर रहे हो, उसके अगेंस्ट ही आपको पेमेंट मिल रही है, वो उस अकाउंट को क्लियर कर रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस स्टैंड कर रहा था, क्या आपने उसको डिस्काउंट दिया है कोई, या क्या बैलेंस रहा है। टोटल सेल्स आपने 18,000 की थी, उसमें से रिटर्न 3,600 का हुआ है, तो बैलेंस स्टैंड कर रहा है 14,400 का, जो कि उसने पेमेंट की है
14,150 की ही पेमेंट उसने की है। इट मीन्स उसको हमने 250 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया और उसके अकाउंट को क्लियर कर दिया, बंद कर दिया है। तो यहाँ पर जो आपको कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो 14,150 से। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, खर्चा है, इसलिए 250 से डेबिट कर दो। नंदलाल का अकाउंट स्टैंड कर रहा था 14,400 से, उस अकाउंट को क्लियर करना है, वो गिवर है, इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे। और एंड में नरेशन लिखोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर आपने सामान खरीदा है ब्रिजमोहन से 15% के ट्रेड डिस्काउंट पे, मतलब आपने उसको पेमेंट नहीं की है, ये क्रेडिट में परचेज की है। तो दो अकाउंट हो जाएंगे, एक तो परचेज, दूसरा ब्रिजमोहन, और कैलकुलेशन हो जाएगी लिस्ट प्राइस है 10,000 लेस 15% रेट डिस्काउंट करोगे 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, अमाउंट आ जाएगी 1,500। 10,000 माइनस 1,500, 8,500 से ही आप अपनी परचेज को बुक करोगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि खर्चा है बिजनेस का 8,500 से। और किसने दिया है ये आपको सामान, किससे खरीदा, ब्रिजमोहन, वो क्रेडिटर है। तो टू ब्रिजमोहन अकाउंट 8,500 से आप क्रेडिट करोगे और नरेशन लिखोगे गुड्स परचेज्ड एट द रेट ऑफ 15% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम ब्रिजमोहन इन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिटर्न गुड्स टू ब्रिजमोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। यहाँ पर भी ब्रिजमोहन को हमने सामान वापस किया है 1,000 रुपए का, लेकिन ये उसकी लिस्ट प्राइस है, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है इस तरह से। 1,000 माइनस 150 अमाउंट आ जाएगा 850। 850 का ही आप सामान वापसी का दिखाओगे, तो वापस जब करते तो परचेज रिटर्न हो जाएगा। किसको कर रहे हो, ब्रिजमोहन को। ब्रिजमोहन रिसीवर है इसलिए उसके अकाउंट को डेबिट कर दो 850 से। और परचेज को आप रिवर्स कर रहे हो, परचेज का खर्चा कम हो रहा है, इसलिए उसको आप क्रेडिट करोगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट 850। गुड्स रिटर्न एट द रेट ऑफ 15% ट्रेड डिस्काउंट टू ब्रिजमोहन, ये आप नरेशन लिखोगे। नेक्स्ट है सेटल्ड द अकाउंट ऑफ ब्रिजमोहन बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%। अब ब्रिजमोहन का भी हम अकाउंट सेटल कर रहे हैं, मतलब उसको पेमेंट कर दी है कैश में और वो हमको 4% का कैश डिस्काउंट दे रहा है। तो कैलकुलेशन देखो, टोटल परचेज आपने 8,500 की थी, उसमें से रिटर्न आपने 850 का किया, तो मतलब बैलेंस उसके अकाउंट में हमारा स्टैंड कर रहा है 7,650। ये आपको पेमेंट करनी है कैश। अब जब आप उसके कैश में पेमेंट कर रहे हो तो उसने आपको 4% का कैश डिस्काउंट दिया है, तो 4/100 मल्टीप्लाइड बाय 7,650 पर ही आप कैलकुलेट करोगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट निकल के आ रहा है 306। ये आप बुक करोगे डिस्काउंट रिसीव में, और माइनस करके जो पेमेंट के लिए आ रहा है वो आ रहा है 7,344। इतना आपने उसको कैश में पेमेंट किया है। तो ब्रिजमोहन रिसीवर है, उसके अकाउंट का जो बैलेंस स्टैंड कर रहा है 7,650 से, इसको हम डेबिट कर देंगे। ब्रिजमोहन अकाउंट डेबिट 7,650। कैश आपके बिजनेस से जा रहा है, कितना जा रहा है 7,344 रुपए, उसको आप क्रेडिट कर दो। डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, फायदा हो रहा है 306 रुपए का, इसलिए उसको टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 306 से। और नरेशन लिखोगे कैश पेमेंट done to Brijmohan after 4% cash discount. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल ₹5,000 एंड सुनील ₹10,000। अब आपने सामान खरीदा है, अनिल से भी खरीदा है और सुनील से भी खरीदा है, एक ही तारीख को खरीदा है, तो यहाँ पर हम कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं क्योंकि एक ही अकाउंट डेबिट होगा। परचेज अकाउंट को ही आप डेबिट करोगे, दोनों की अमाउंट को क्लब करके शो करोगे। टू अनिल अकाउंट क्रेडिट होगा, यहाँ पर क्रेडिट में ही हमने दोनों परचेज किए। तो अनिल से कितने का सामान खरीदा, 5,000 से, तो उसके अकाउंट को 5,000 से ही क्रेडिट करोगे। और टू सुनील अकाउंट आपका 10,000 से होगा क्योंकि 10,000 का ही आपने सुनील से खरीदा है, वो गिवन है आपको। और नरेशन लिखोगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल एंड सुनील इन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड कैश टू अनिल ₹1,900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100। अब आपने अनिल को कुछ पेमेंट कर दी है 1,900 रुपए की और आपको 100 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो दोनों को क्लब करके ही आप लिखोगे अनिल जो रिसीवर है उसके अकाउंट में आप 2,000 लिखोगे क्योंकि वो ही आपको डिस्काउंट दे रहा है और उसी को आप पेमेंट भी कर रहे हो।
तो 2000 का बैलेंस आपका इस तरीके से क्लियर हो रहा है, इसलिए 2000 की अमाउंट लिखोगे आप। कैश में पेमेंट आपने 1900 की है, तो इसके टू कैश अकाउंट 1900। डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है 100 रुपए का, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 100 रुपए से, और नरेशन लिखोगे कैश पेमेंट मेड टू अनिल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड 9800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पर आपने फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दी है सुनील को 9800 की, लेकिन अब आपको देखना होगा कितना बैलेंस स्टैंड कर रहा था। क्या आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है सुनील से? यस, सुनील से आपने अभी 10,000 का सामान खरीदा था, उसमें से आपने सिर्फ 9800 की पेमेंट की है फुल सेटलमेंट में, मतलब उससे आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर सुनील जो है वो रिसीवर है, तो सुनील अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से, उसके अकाउंट में इतना बैलेंस स्टैंड कर रहा था, उसमें से हमने 9800 की पेमेंट की है, बिजनेस से कैश जा रहा है, इसलिए आप कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, 200 रुपए का फायदा हो रहा है, इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे, और नरेशन लिखोगे कैश पेमेंट डन टू सुनील। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट अ टेबल फैन फॉर ₹8,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। अब आपने एक टेबल फैन खरीदा है 8,000 का, डोमेस्टिक यूज रघुनाथ के ओनर के डोमेस्टिक यूज मतलब घर के यूज के लिए, मतलब उसके पर्सनल यूज के लिए खरीदा गया है। तो जब भी उसके ओनर के पर्सनल यूज के लिए कोई सामान खरीदा जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,000, ओनर है रिसीवर है, इसलिए आप उसको डेबिट कर दोगे, और आपने उसकी पेमेंट कर दी है कैश में, तो कैश बिजनेस से जा रहा है, इसलिए आप 8,000 से आप क्रेडिट करोगे कैश को, और नरेशन लिखोगे टेबल फैन परचेस्ड फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑफ कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000 एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। यहाँ पर आपने कुछ सामान बेच दिया है 8,000 का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, और 3% कैश डिस्काउंट दे रहे हो आप, क्योंकि कैश में सेल्स है। तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस है 8,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट करोगे तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 8,800 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो 7,200 की आप सेल्स बुक करोगे, जो कि आपने कैश में की है, कैश आपको मिल रहा है, इसलिए कैश डिस्काउंट कितना है आप कैलकुलेट करोगे, 3/100 मल्टीप्लाइड बाय 7,200, 216 रुपए का आप डिस्काउंट दे रहे हो, अलाउ कर रहे हो, और बाकी का आपको कैश में मिल रहा है 6,984। तो यहाँ पर कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कर दो 6,984 से, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, खर्चा है 216 से डेबिट कर दो, और सेल्स आपकी इनकम है, सेल्स से आपको ये सब पैसा आ रहा है, तो 7,200 से आप सेल्स को बुक करोगे, क्रेडिट करोगे, और नरेशन लिखोगे गुड सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट 8,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 7,000 एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3,800। यहाँ पर सारा खर्चा आपने किया है, कैश में कर रहे हो, एक ही तारीख को कर रहे हो, तो इसकी एंट्री भी कंपाउंड एंट्री बन सकती है, क्योंकि आप एक ही अकाउंट को क्रेडिट करोगे, वो है कैश। सभी खर्चे को आप डेबिट कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,000, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा 7,000 से, और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा 3,800। सभी को क्लब कर दोगे, सभी की पेमेंट हो रही है कैश में, टू कैश अकाउंट क्लब होकर के आ जाएगा 18,800 से, और नरेशन लिख दोगे आप रेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड इन कैश। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसको आपको फॉर्मेट में लिखना है, एंड तक कैरी फॉरवर्ड करते हुए इसका बैलेंस और बैलेंस चेक करते हुए एंड में टोटल आ जाएगा दोनों साइड का 2,54,000, मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है, और आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसके दो ट्रांजेक्शन है, और आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू श्रुति फॉर ₹80,000 एट 15% रेट डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक। यहाँ पर आपने श्रुति को कुछ सामान बेचा है जिस पर 15% रेट डिस्काउंट है, 4% कैश डिस्काउंट है, उसने आपको 75% अमाउंट दे दी है चेक से, तो आप उसको कैश डिस्काउंट भी 4% दोगे, 75% की अमाउंट पर। कैलकुलेशन देखो, लिस्ट प्राइस 80,000 है, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट करोगे 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 80,000, 12,000 की फिगर माइनस करोगे
80,000 में से, तो 68,000 से आप अपनी सेल्स को बुक करोगे। अब इस 68,000 में से 75% की पेमेंट वो कर देती है, मतलब 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 68,000, 51,000 की वो पेमेंट आपको कर रही है इमीडिएटली। तो इस पर आप उसको 4% कैश डिस्काउंट भी आप दोगे, तो उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 51,000। डिस्काउंट आ गया 2040 का, आप इसको डिस्काउंट दोगे और वो आपको जो पेमेंट करेगी 48,960 की चेक से पेमेंट कर रही है, मतलब बैंक में पेमेंट आ रही है। ये तो हो गया 75% पेमेंट से रिलेटेड, लेकिन 25% उसका अभी भी क्रेडिट स्टैंड करेगा, जो कि है 17,000 का, वो आप उसका उसके अकाउंट में ही शो करोगे। एंट्री देखो कैसे बनेगी। एक तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 48,960 से, क्योंकि आपको चेक मिल रहा है। डिस्काउंट आपने अलाउ किया है 2040 का, तो खर्चा है इसलिए डेबिट कर दो। और श्रुति का अकाउंट डेबिट होगा 17,000 से, क्योंकि 25,000 का बैलेंस अभी उसके अकाउंट में स्टैंड कर रहा है, उसकी पेमेंट नहीं की है, वो क्रेडिट की सेल्स है। और टू सेल्स आपके 68,000 से क्रेडिट होगी आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। सेल्स आपकी इनकम होती है बिजनेस की, इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे। नरेशन लिखोगे, गुड्स सोल्ड एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट टू श्रुति। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रिचा फॉर ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली। अब आपने कोई सामान खरीदा है रिचा से 60,000 का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है उस पर और 5% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। वो आपने उसकी 60% की पेमेंट चेक से इमीडिएटली कर दी है। तो कैलकुलेशन देखो, 60,000 लिस्ट प्राइस है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 6,000, 60,000, तो 6,000 की अमाउंट आप माइनस करोगे तो 54,000 से ही आप परचेज को बुक करोगे। परचेज आपकी 54,000 से बुक होगी। इसमें से आपने 60% की पेमेंट कर दी है, तो 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 54,000, मतलब आप पेमेंट कर रहे हो 32,400। आप इतने की पेमेंट कर रहे हो, तो 5% का आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 32,400, मतलब 1,620 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। अब आपको 32,400 की पेमेंट नहीं करनी है। कितनी पेमेंट करनी है? 30,780 की ही पेमेंट करनी है। चेक आपको 30,780 का देना है। अब यहाँ तो पेमेंट तक की बात हो गई, लेकिन 54,000 में से माइनस 32,400 करोगे तो 21,600, 40% का तो अभी भी पेमेंट आपको करना है, बाकी है, मतलब वो क्रेडिट की परचेज हुई है अब आपकी। तो एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट, तो आप पूरा बुक करोगे। 54,000 से खर्चा है, आपने उसका चेक दिया है इसलिए बैंक से करोगे अकाउंट क्रेडिट। 30,780 का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, फायदा हो रहा है 1,620 से, आप उसको क्रेडिट कर दोगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को। और अभी रिचा का अकाउंट क्रेडिट में शो हो रहा है, क्यों? उसकी बैलेंस अभी आपको पेमेंट करना है 21,600 का, वो गिवर है, इसलिए आप इतने अमाउंट से उसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे। और नरेशन हो जाएगी, गुड्स परचेस्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम रिचा। ये हो गई दोनों जर्नल एंट्रीज, जिसको आपको फॉर्मेट में लिखना है। एंड तक टोटल कर दो, 1,22,000 इसका टोटल आ रहा है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आपको ट्रेड और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब है बारी क्वेश्चन ऑफ द जर्नल एंट्रीज पार्ट नंबर 16, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन था, परचेस्ड मशीनरी फॉर ₹50,000 बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी ₹2,500 पेड इन कैश। आपने कोई मशीनरी खरीदी, 50,000 का चेक आपने उसका दिया और 2,500 रुपए उसको लगवाने के आपको लग गए, तो आप मशीनरी अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट करोगे? मेरा क्वेश्चन था ये। तो आपका आंसर है 52,500 से ही हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब तक कोई एसेट उसकी वर्किंग कंडीशन तक नहीं पहुंच जाती, शुरू नहीं हो जाती, तब तक का जो भी खर्चा होता है हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। अशोक परचेस्ड
goods from Delhi traders for rupees 2 lakh. As per the terms, if Ashok made full payment within 21 days, he will get cash discount at 2.5%. Ashok paid rupees 1,50,000 within the stipulated time. यहाँ पर आपने अशोक से कुछ सामान खरीदा है और अशोक ने कुछ सामान खरीदा है दिल्ली ट्रेडर से, और उसके टर्म्स जो है कि अगर वो 21 दिन में पेमेंट कर देता है तो उसको 2.5% के हिसाब से कैश डिस्काउंट मिलेगा। अशोक ने पेमेंट तो की है 1.5 लाख रुपए की स्टिपुलेटेड टाइम पे। अब आपका क्वेश्चन है कि क्या अशोक कैश डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है? एलिजिबल है मतलब उसको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। यहाँ आज का लेसन कंप्लीट होता है, फिनिश होता है। जाने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करते रहोगे तो जरूर से आप जर्नल एंट्रीज में एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ कि आप इस चैनल से अकाउंट्स पढ़ना सीख रहे हो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे वीडियोस बनाती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।